हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज का ये जो वीडियो है वो डेडिकेटेडली मैंने रिकॉर्ड करने जा रहा हूं फॉर दी फ्रेशर्स। बहुत सारे सवाल आते हैं फ्रेशर्स के मेरे पास, और बहुत सारे आप में से लोग हैं जो फ्रेशर्स हैं जिनको जॉब नहीं मिल पाती है। आज पूरा एंड तक जो है आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं, और कैसे आप लोगों को अप्लाई वगैरह करना है सारी डिटेल बताऊंगा। इसलिए वीडियो को जो अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप जो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अगर आप लोग जो है आईटी इंडस्ट्री के अंदर जॉब करना चाहते हैं, आपको चाहिए जॉब, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब और बेल का आइकन दबा दो। अभी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि फ्रेशर्स को जॉब, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मेरे पास सबसे ज्यादा आते हैं, कमेंट्स आते हैं, कॉल आते हैं, ईमेल आते हैं कि सर हमें कोई भी फ्रेशर्स की जॉब हमें मार्केट के अंदर नहीं देखने को मिलती। उसका रीजन है, राइट। और हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि हम लोग जॉब सर्च करते कहां पर है, राइट। अभी फ्रेशर्स की बात को साइड पे रखते हैं, पहले तो हम ये बात करते हैं कि हम जॉब सर्च करते कहां पे। मान लो आपने कोई CCNA, MCSA या कोई भी आपका आईटी का कोर्स कर लिया है, उसके बाद हम सीधा का सीधा करते हैं कि कंप्लीशन हो गया, कोर्स कंप्लीशन हो गया, हमें कोर्स कंप्लीशन का इंस्टीट्यूट ने सर्टिफिकेट इशू कर दिया। अब हम सीधे जाते हैं ऐसी वेब पोर्टल्स के ऊपर में जहां पर हम जाकर सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। से फॉर एग्जांपल naukri.com या कोई और वेबसाइट्स हैं, shine.com वगैरह, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। वहां पे जब हम सर्च करते हैं CCNA का जो भी हमने सर्टिफिकेट किया उससे रिलेटेड हम सर्च करते हैं, तो जनरली हमें जो वहां पे जो लिस्ट देखने को मिलती है वो सभी जॉब्स में एक चीज कॉमन देखने को मिलती है, जो एक्सपीरियंस चाहिए बंदे। एक्सपीरियंस, चाहे फिर वो आपका 6 मंथ के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, चाहे फिर 1 ईयर की, 2 ईयर की, या उसके आगे किसी भी एक्सपीरियंस की। तो यहां पर जो जॉब्स हैं वो बेसिकली वो लिस्ट करी जाती हैं जहां पर एक्चुअली एक्सपीरियंस कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होती है। फ्रेशर्स के लिए जो है आपको कोई जॉब नहीं मिलती है इन पोर्टल्स के ऊपर। उसका कारण ये है क्योंकि कंपनीज को फ्रेशर्स के लिए इतना ज्यादा उनके पास में डेटा होता है कि उनको कहीं पर भी जॉब के लिए पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हमें, जब हम फ्रेशर्स हैं तो इन वेबसाइट्स पे जाना बिल्कुल भी आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है उसके बाद आप यहां पे सर्च करते हैं तो आपको एक अच्छा चीजें जो है वो मिल सकती हैं। बट अगर फ्रेशर्स हैं तो ये आपके लिए टाइम वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज आप फाइनली क्या होगे कि बहुत लोग सोचते हैं कि सर हमने यहाँ पे इतना टाइम से, पिछले 1 महीने से 2 महीने से सर्च कर रहे हैं, कोई भी एक सिंगल फ्रेशर जॉब नहीं देखने को मिलती, और बाद में फाइनली वो क्या होते हैं, डिमोटिवेट होने लग जाते हैं, या फिर ये सोचने लग जाते हैं कि यार शायद आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो है नेटवर्किंग, सर्वर्स और इन सब में फ्रेशर्स के लिए कोई जॉब है ही नहीं। अगर फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं होंगी तो ये जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, या जो लोग, ऐसा तो है नहीं कि जितने ज्वाइन कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, वो सभी बिल्कुल खत्म हो जा रहे हैं, नहीं। हर फील्ड के अंदर कंपटीशन होता है। फ्रेशर्स की, आप आईटी को छोड़ के आप किसी भी डोमेन की आप फ्रेशर्स की जॉब देखो, आपको नहीं मिलेगी। किसी भी पोर्टल के ऊपर में फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं होती है। तो यहां पे आपको करना क्या है, बिकॉज फ्रेशर्स की जॉब जब भी निकलती हैं वो आपकी जनरली बहुत जल्दी बुक हो जाती है, मतलब जो जॉब वैकेंसी है वो आपकी ऑक्यूपाई हो जाती है। कैसे? बिकॉज फ्रेशर्स के लिए जो कंपनीज के बजट है वो बहुत कम होते हैं, बिकॉज आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो जनरली कंपनीज में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज काम करते हैं, बहुत सारी कंपनीज के अपने ऐसे रूल्स हैं कि अगर वो अपने ही नोन पर्सन को रेफर करते हैं, जिनको वो अच्छे तरह जानते हैं, उनको रेफर करते हैं, तो वहां पे रेफरल सिस्टम को जो है प्रायोरिटी दी जाती है। तो ज्यादातर जो है वो रेफर होने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको जॉब वो मिल जाती है। तो यहां पर आपको करना क्या, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको 2 चीजें करनी है। पहली चीज क्या करनी है? पहली चीज ये करनी है कि आपको जो है जॉब नहीं सर्च करनी है। आपको जितने भी आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको लिंक्डइन पे जाके उनकी प्रोफाइल्स में जाना है। जो भी प्रोफाइल्स आपको अच्छी लगती हैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह निकालें, उनसे बात करें, उनको कॉन्टैक्ट करें, और फिर जो HR टीम है वहां पर जो भी अच्छी कंपनीज है उनके HR को वहां पे सर्च करें, उनको जो है अपने डायरेक्ट CV फॉरवर्ड करें। सर्च करके अगर आप कहीं पे 1 ईयर की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, वहां पे आप एज अ फ्रेशर अप्लाई करेंगे, नो रेस्पॉन्स, आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। सो इट इज रिकमेंडेड कि आप पहला काम यही कर रहे हैं कि आपको डायरेक्टली
जो काम कर रहे हैं उनके साथ में रिलेशंस बिल्डअप करने हैं, सो दैट वो आगे कभी भी फ्रेशर्स की जॉब निकले वो आपको रेफर कर सकें। और साथ ही साथ आप एचआरस को जो है फॉरवर्ड करें डायरेक्टली, सो दैट कि आपको जो है, क्योंकि एचआर के पास में भी कुछ अगर कोई रेफरल नहीं मिल पा रहा है तो वो क्या करते हैं, अपने पास में जो ईमेल के अंदर जो डेटा आ रखा है उस डेटा को जो है वो फिर वापस में सर्च करते हैं, उसके अंदर से फिर आपको जो है जॉब आने के चांसेस हैं। रिमेंबर दैट लाइफ कभी भी इजी नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मेरी भी करियर के अंदर अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट मैंने जो है 1 से 1.5 साल जो है बहुत मेहनत करी सर्च करते करते, तो मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। लेकिन जब मिल गई उसके बाद जो है फिर एक बार ऐसा ग्रोथ आ गया कि उसके बाद फिर वापस लुक बैक नहीं होता, फिर वो आप आगे बढ़ते रहते हो। तो आपको जो स्टार्टिंग में बहुत ही एक कह सकते हो एक बहुत ही स्ट्रगलिंग पीरियड होता है आप लोगों के लिए, राइट। एज अ फ्रेशर आपको कंटिन्यू जॉब के लिए जो है दूसरे जो आईटी मैनेजर्स हैं या और कोई आईटी टीम है अच्छी पोजीशन पे, उनको कांटेक्ट करते रहना है, उनसे आपके रिलेशंस बनाते रहने हैं, और साथ ही साथ एचआरस को हमेशा डेटा जो है फॉरवर्ड, अपने सीवीज जो है वो फॉरवर्ड करने हैं। दूसरी चीज ये करनी है, जब भी आप सीवी फॉरवर्ड करेंगे, सिर्फ ये सीवी फॉरवर्ड करके कभी मत करना कि सीवी अटैच कर दिया और उसके बाद सीधा लिख के दे दें कि आई नीड अ जॉब। कभी ये गलती मत करना। यहां पर मैं आपको कुछ गाइडलाइन देता हूं जिनको आपको जो है फुलफिल करना है। पहला, सब्जेक्ट लाइन जो है वो आप परफेक्ट रखें, आप क्या क्या काम कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या डेजिग्नेशंस आप अप्लाई कर सकते हैं, उन डेजिग्नेशंस का जो है आप एक सब्जेक्ट लाइन लिख दें कि मैं से फॉर एग्जांपल आईटी हेल्प डेस्क के लिए अप्लाई कर रहा हूं, आईटी सपोर्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहा हूं। तो वो सब्जेक्ट लाइन एक क्रिस्टल क्लियर रखें। और उसके बाद जो है जो भी आपका मेल की बॉडी है उसके अंदर आपको डियर सर एंड मैडम, अगर नाम पता है तो नाम लिख दें, अगर नहीं पता तो राइट सर ऑब्लिक मैडम, राइट। क्योंकि यू मे नेवर नो कि उस कंपनी के अंदर सर है या मैडम है। अगर पता करना है तो बिल्कुल पता किया जा सकता है। उस कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर निकालो, डायरेक्ट कॉल करो, कोई नहीं डांटेगा, फोन पे कोई थप्पड़ नहीं मारने वाला, निकल के कोई डांटने वाला नहीं है। आप आराम से एचआर से बात कर सकते हैं। एचआर नहीं बात करेगा, एचआर की टीम बात करेगी, उनसे बोलिए कि आप मेरे पास में ये किया हुआ है, तो कोई वैकेंसी अगर हाँ बोलेंगे तो भी ठीक है, ना बोलेंगे तो एटलीस्ट आप उनको क्या करें, उनसे पूछ लें कि आपका ईमेल आईडी क्या है, मैं अपना फॉरवर्ड कर देता हूं। इन केस फ्यूचर में कभी कोई वैकेंसी हो तो आप मुझे जो है मेरा सीवी जो है मे भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। इस तरह से प्यार से आप चीजों को ले सकते हैं। सारी डिटेल उस ईमेल आईडी के ऊपर में आपको नाम पता चल गया, नाम पता कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप पूरा अच्छे से ड्राफ्ट करें कि क्या किया है आपने, कौन सा सर्टिफिकेट किया है, कहां से किया है, राइट, और आप क्या क्या कर सकते हो। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। ज्यादा लंबा चौड़ा ना लिख दें कि लव लेटर की तरह ये लिखे जा रहे हैं नहीं, 2-3 लाइन के अंदर खत्म करें उसको। और आपका जो सीवी है वो प्रोफेशनल फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, और उसके बाद जो है आप उसको सेंड कर दें। तो ऐसा आपको कंटिन्यू करते रहना। व्हेन यू आर अ फ्रेशर आपको कंटिन्यू करते रहना। डू नॉट गेट डिमोटिवेट। बहुत लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, अरे यार कहां पे तुम आईटी में गए, आपको भी लगेगा कई बार ऐसा, लेकिन डू नॉट गेट डिमोटिवेट। आपको मोटिवेट रहना है। अगर नहीं मोटिवेट आप हो पा रहे हैं, कहीं डिमोटिवेट होते हो, तो डोंट वरी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या मेरे नंबर चैनल पे अवेलेबल है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर मेरे से बात करके आप मोटिवेट हो सकते हैं, राइट। तो ये एक तरीका है। अब आप खुद को पॉजिटिव रखेंगे तो आगे पॉजिटिव चीजें अच्छी होंगी। अब यहां पर जो है आपको एक और चीज का ध्यान रखना, वो ये कि जब भी आपके पास में इंटरव्यू के लिए कॉल आए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको फर्स्ट इंटरव्यू में आप जो है बिल्कुल सेलेक्ट हो जाओगे, नहीं। हो सकता है कि आपको 10 इंटरव्यूज दे और 10 में से 9 में फेल हो जाए, 10वीं में सेलेक्ट हो। लेकिन जब भी इंटरव्यूअर्स जो है वो इंटरव्यू लेते हैं, उसके एंड में वो आपसे एक सवाल पूछते हैं कि अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो वहां पर ये कभी नहीं बोलना है नहीं मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है। डेफिनेटली आपको उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछना है तो ठीक है, मत पूछिए। लेकिन एक चीज हमेशा पूछनी चाहिए, जो मैंने अपनी करियर के अंदर हमेशा ये किया है। जब भी मैं कहीं पे भी इंटरव्यू देने के लिए जाता, मैं हमेशा एंड में एक ही सवाल पूछता था कि सर जो मेरी इंटरव्यू आपने ली है तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, कौन सा मेरा वीक एरिया है जिसके ऊपर में मुझे इंप्रूवमेंट करनी है, राइट।
वो आपको एक्चुअली गाइड कर देंगे। वो बहुत एचआर वाले जो है, जब आप इसी तरह से ऑनेस्टली पूछेंगे, ऑनेस्टली आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको जो है बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है, या आपके किसी रिप्रेजेंटेशन में आपको काम करना है। जो भी आपका वीक पॉइंट होगा वो आपको एक बता देंगे। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं बताएंगे, नहीं नहीं आपका बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है वहां से छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप परफेक्ट है तो देन आपको अपनी काम करते रहना है। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ।